स्टेम सेल एक ऐसा प्रोडक्ट है, स्टेम सेल के बारे में बहुत लोगों ने सुना है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। बेसिकली हमारी बॉडी में बहुत सारे सेल्स होते हैं, मगर जो मदर सेल होता है बेसिकली उसको हम स्टेम सेल बोलते हैं। याद रखिएगा ये वर्ड मदर सेल। तो मदर सेल हमारा जो होता है वो एक स्टेम सेल होता है जो सारी बीमारियों के साथ लड़ सकता है, नए ऑर्गन को भी बना सकता है, नए बहुत सारी चीजों को बना सकता है, रेप्लिकेट कर सकता है। जिनको पुरानी बीमारी जहां पर टिश्यू खत्म हो जाते हैं, सेल्स खत्म हो जाते हैं, वो सेल्स के साथ रेप्लिका बनाकर एक नए ऑर्गन को जन्म भी दे सकता है। इतनी ताकत होती है। तो आइए बात करते हैं हम इस पूरे प्रोसेस के लिए। तो डेल्टा का आपको प्रोफाइल मालूम ही है, 35 ईयर की लेगेसी है। बाबूलाल सर ने और सुरेश सर ने ये बीड़ा उठाया है कि हम आने वाले बहुत सारे दिनों में ये मेहनत करेंगे सारे मिलके और देश से बेरोजगारी और लोगों को स्वस्थ करेंगे। एक आरोग्य वेलनेस जो पूरा प्रोग्राम डेवलप किया, महाकुंभ होने जा रहा है। घर घर में आरोग्य वेलनेस होना चाहिए हमारे हिसाब से। तो लोग स्वस्थ रहेंगे तो ज्यादा काम करेंगे। विजन मिशन आपको पता है, वी आर गोइंग टू बी अ नंबर 1 कंपनी इन इंडिया। और अब बहुत सारे लोगों को मालूम होना चाहिए, वी आर द सेकेंड लार्जेस्ट पेड अप कैपिटल कंपनी। वी आर द सेकेंड लार्जेस्ट पेड अप कैपिटल कंपनी इंटायर इंडिया। जब एक कंपनी की शुरुआत होती है तो गवर्नमेंट को पेड अप कैपिटल दिखानी पड़ती है। तो पेड अप कैपिटल दिखाने में एक कंपनी सबसे ज्यादा नंबर 1 है, जिसने 10 करोड़ रुपए का एसेट वैल्यू दिखाने के बाद एक एमएलएम कंपनी को खोला। उसके बाद 2 करोड़ है, उसके बाद 50 लाख है, उसके बाद दुनिया की सारी कंपनी, इंडिया की सारी कंपनी है। मगर वी आर द सेकेंड लार्जेस्ट कंपनी। 7 करोड़ 50 लाख रुपए का पेड अप कैपिटल दिखा के डेल्टा फार्मा शुरू हुआ। जो पुरानी कंपनी टॉप 10 शुरू हुआ तो इनका एक ब्रांड वैल्यू है। तो आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी लेगेसी हमारे साथ है आज, कितना बड़ा मिशन है, कितना बड़ा ट्रस्ट है इस इंडस्ट्री के ऊपर हमारे सर का। क्योंकि ये इनको मालूम था ये यही एक इंडस्ट्री है जो लोगों को हेल्दी बनाएगी और साथ में दोनों पर्पस सॉल्व होंगे, वो वेल्दी भी बनेंगे। तो आपको पता है मिशन विजन, हमारे पास बहुत तरह की इनकम है। वी आर द आज हम लीडिंग नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है जिनके पास सबसे बेस्ट प्लान है। बिकॉज बेस्ट प्लान की बात करें तो अमोल जी ने भी आपको ओवरव्यू दिया, 2 दिन पहले रोहित जी ने भी दिया कि सिर्फ 6,200 रुपए की 2 एंट्री लगाते हैं लेफ्ट और राइट, तो आपकी इनकम 3,000 रुपए होती है। इंडिया में किसी से भी चैलेंज कर सकते हैं हम लोग, किसी से भी बात कर सकते हैं कि 6,250 रुपए की अगर 2 भी आईडी लगती है तो आपकी कंपनी में कितना पैसा आता है। ये नहीं बताना, ये नहीं पूछना उससे कि तुम्हारी कंपनी में डायमंड को क्या मिलता है, क्योंकि आदमी जुड़ते ही डायमंड नहीं बनता है। तो हमारे को बिल्कुल बेसिक लेवल के लोगों के साथ काम करना है। नीचे वाले लोगों को पैसे आएंगे तो ऊपर वाले सभी को पैसे आएंगे। और सोचना छोड़ दीजिए पहले क्या हुआ, 2 साल पहले क्या हुआ, 5 साल पहले क्या हुआ, क्योंकि माइंड में जितना ज्यादा आप लोग ये प्रॉब्लम्स रखेंगे उतना सक्सेसफुल नहीं होंगे। नया टाइम आ चुका है, 2026 आ चुका है, तो आपको मालूम होना चाहिए नई तरीके से अपन लोग काम करेंगे इसमें। तो आज हम बात कर रहे हैं हेल्थ और वेल्थ दोनों की बात करेंगे। तो दोनों आपस में सिमिलर है कि हम हेल्थ की ज्यादा बात कर रहे थे, वेल्थ की बात कर रहे थे। आज दोनों को मिला के बात करेंगे, क्योंकि स्टेम सेल का जो प्रोडक्ट बनाया और उसका बिजनेस कॉन्सेप्ट जो बनाया अभी जनवरी के लिए, तो माइंड ब्लोइंग है। पैसे बहुत आएंगे, आप याद रखिएगा। अलमारी बड़ी कर लीजिएगा, ट्रंक खरीद लीजिएगा, इतने पैसे आने वाले हैं। हम जानते हैं कि हमारा रीजन क्या है, हमारे पास डिजीज होती ही क्यों है। क्योंकि आपको पता है कि साउथ एशियन कंट्रीज में खाना किस तरीके का मिलता है और खाने में क्या क्या होता है। तो न्यूट्रिशन डिफिशियंसी एक बहुत बड़ी वजह है जहां पर लोग धीरे 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 बीमार होते हैं। अगर आपके पास विटामिन ए कम है तो आपकी आईज हमेशा खराब होंगी हमेशा। और अगर आपके अंदर विटामिन सी कम है तो आपकी स्किन डिजीज होना लाजमी है, हेयर का प्रॉब्लम लाजमी है। विटामिन डी कम होगा तो ओवरऑल बॉडी के लिए बहुत ज्यादा खराब है, हेयर की प्रॉब्लम हो जाएगी, बोन्स की प्रॉब्लम हो जाएगी। तो न्यूट्रिशन डिफिशियंसी से होता क्या है कि जब आप आदमी के अंदर लॉन्ग टाइम तक बनी रहती है तो वही डिजीज का रूप ले लेती है। फिर आपको पता है हमारा वेजिटेबल कैसा आ रहा है, हमारा फ्रूट कैसा आ रहा है। आप एक इंजेक्शन लगाइए, कोई भी चीज बड़ी हो जाती है, रातों रात बड़ी हो जाती है। तो इतना ज्यादा इस तरह का हैबिट फ्रूट मार्केट में आने लगे, फ्रूट एंड वेजिटेबल, जिससे कि आप बच पाना बहुत मुश्किल है। और रोज नए नए वीडियोस आते हैं, कोई सब्जी को कहां पर धो रहा होता है, कोई फ्रूट्स को कहां पर धो रहा होता है, कोई एप्पल के ऊपर कैसे वो लगा के इसको शाइन करके चमका के बेच रहा होता है। तो ये सब चीजें हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में आ चुकी हैं। फूड ऑल्टरेशन कितना ज्यादा हो रहा है, फसल में कितना ज्यादा पेस्टिसाइड मिला के दिया जा रहा है, हम कहां तक अपने आप को रोकेंगे। तो ये बीमारियों का रीजन होता है। तो बीमारी आती है हमारे को कहां से आती है, मैंने ये बताया। दूसरा, इतना सारा टोबैको अल्कोहल लोग लेते हैं, स्ट्रेस इतना सारा है, पॉल्यूशन इतना सारा है। अगर आप देखेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि हम रोज 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 बीमार हो रहे हैं, हम रोज 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 हमारी उम्र कम हो रही है। तो आपको ये पता चलना चाहिए कि हमारा रीजन क्या है। तो रीजन ये सब चीजें हैं, 5-6 चीजों को मिलकर एक बड़ा रीजन तैयार होता है जहां पर हम बीमार होते हैं, जहां पर हम लोग उससे निकल भी नहीं पाते हैं, क्योंकि ये रोज हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल हो चुका है।
बैक्टीरिया, वायरसेस, हर रोज कुछ ना कुछ आ रहा है। पेंडेमिक सबने देखा, 2020-21 में हमने सबने पेंडेमिक देखा। तो बैक्टीरिया, वायरस हर जगह पर है। पॉल्यूशन देखिए, वाटर पॉल्यूशन देखिए, आप जो पानी पी रहे हैं वो कौन सा पानी पी रहे हैं, किस तरीके का पानी पी रहे हैं, कहाँ से आ रहा है। अभी आपने न्यूज देखी होगी, मध्य प्रदेश में इंदौर जैसा शहर जो दुनिया का सबसे साफ शहर है, वहां पर पानी का कंटेनमेंट हुआ, वहां पर कितने सारे लोग बीमार हुए। तो ये सब चीजें हो नहीं सकता, क्योंकि इंडिया जो है डेवलपिंग कंट्री है। पानी जहां पर प्रोसेस हो रहा है वो ठीक है, मगर प्रोसेस होने के बाद जहां घर तक पहुंच रहा है वो प्रोसेस बहुत खराब है। अभी भी रेडिएशन में रहते हैं हम लोग, 24 घंटे रेडिएशन में है। मोबाइल रेडिएशन, लैपटॉप रेडिएशन, बिजली का रेडिएशन और मशीनरी रेडिएशन सारी जगह है। तो ये डिजीज हमारे पास रोज है, हमारी फैमिली के पास रोज है। तो हमें कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे कि हम इन सब चीजों से बचे रहें। इन सब का रीजन क्या है, बहुत सारे लोगों ने साइंस में पढ़ा भी होगा, बहुत सारे लोगों को मालूम भी होगा। इन सब का बड़ा रीजन होता है हमारे शरीर में फ्री रेडिकल्स। ये फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं? ये फ्री रेडिकल्स होते हैं, ये हमारे शरीर को रोज 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 बीमार कर रहे हैं। ये रोज रोज हमारे को खत्म कर रहे हैं, हमारे परिवार के बच्चों को परेशान कर रहे हैं, हमारे बुजुर्ग लोगों को परेशान कर रहे हैं। हम रोज बीमार हो रहे हैं। तो ये फ्री रेडिकल्स जो होते हैं, ये किस तरह से हमारी बॉडी को खराब करते हैं, ये होता क्या है बेसिकली, इसके बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं, फिर फर्दर आगे हम चलेंगे। तो बेसिकली ह्यूमन बनता कैसे, ह्यूमन बॉडी बनती कैसी है? तो कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं जो जो अपने आप में बनते हैं, उसके बाद वो सेल्स में कन्वर्ट होते हैं, वो सेल्स टिश्यूज में कन्वर्ट होते हैं, हमारी स्किन डेवलप होती है, देन फिर ऑर्गन बनते हैं, देन हमारी पूरी ह्यूमन बॉडी बन जाती है। तो ये एक प्रोसेस होता है ह्यूमन बॉडी के बनने को, मॉलिक्यूल, सेल्स, टिश्यूज, ऑर्गन, ह्यूमन बॉडी। तो हम वहां से चलते हुए आते हैं जहां से हमारी बॉडी का निर्माण होता है, जहां से हमारी बॉडी बनती है। तो यहीं पर बीच में कहीं ना कहीं झोलझाल होता है, ये आपको पता है। तो यहीं पर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स रहती हैं, जिसकी वजह से एक आदमी संपूर्ण परिपूर्ण तरीके से स्वस्थ नहीं रह पाता है। तो ह्यूमंस को बनने का प्रोसेस मैंने बताया, मॉलिक्यूल्स होते हैं, सेल्स होते हैं, टिश्यूज होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं, उसके बाद ह्यूमन बॉडी को बनाया जाता है, बनता है। तो अगर हम देखेंगे तो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो इस तरह की शेप में होते हैं कुछ। तो हमारे पास अगर हम देखें तो ये इलेक्ट्रॉन होते हैं जो मॉलिक्यूल्स होते हैं। एक स्टेबल मॉलिक्यूल होता है जिसमें 4 पेयर होते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर जिसको बोला जाता है, ये स्टेबल होते हैं। स्टेबल का मतलब सही होते हैं, साफ होते हैं, बढ़िया होते हैं। तो 4 पेयर होते हैं। अब ये 4 पेयर जब होते हैं, उसमें से एक अगर गायब हो जाए, अगर आप रेड वाला देख रहे हैं, तो ये जो स्टेबल मॉलिक्यूल है वो हमारा फ्री रेडिकल में बदल जाता है। तो ये जो मॉलिक्यूल है, जो स्टेबल मॉलिक्यूल है, जो इलेक्ट्रॉन का जो पेयर है, उसमें से एक पेयर भी डिस्टर्ब हो गया। ये डिस्टर्ब कैसे हो रहा है? जैसे मैंने बताया आपको कि हम लोग खाना खाते हैं, हम पानी कौन सा पीते हैं, हम रेडिएशन में कौन सा रहते हैं, हम स्ट्रेस में कौन सा रहते हैं। तो छोटे से स्ट्रेस में भी एक मॉलिक्यूल के अंदर से एक पेयर हट जाता है। तो आप सोचिए, जब आपका एक मॉलिक्यूल जो स्वस्थ है, जो हमारा टिश्यू, जो सेल बनाने के प्रोसेस में जाने वाला था, अगर वो ही खराब हो जाए तो आप सोचिए उसकी वो रेड हो जाता है। अब उसमें से वो अनपेयर्ड हो जाता है, इसको बोल सकते हैं। तो ये जो स्टेबल मॉलिक्यूल है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं, उसमें से एक हट जाता है तो वो फ्री रेडिकल्स बन जाता है। तो फ्री रेडिकल्स क्या करता है, वो ढूंढता है अपने आप को पूरा करने के लिए, और जब वो पूरा करने के लिए ढूंढता है तो जो स्टेबल मॉलिक्यूल्स है उसके पास जाकर चिपकता है और उसको भी खराब करते चालू कर देता है। तो ये फ्री रेडिकल्स हमारे शरीर में हर सेकेंड, हर मिनट, हर मिली सेकेंड में बन रहे होते हैं, ये फ्री रेडिकल्स। क्योंकि हम जितना भी सोचते हैं, जितना भी टेंशन लेते हैं, आपको सर में दर्द हुआ, आपको भी टेंशन आई, तुरंत फ्री रेडिकल्स बन जाएगा, तुरंत अनपेड हो जाएगा वो। तो जब आपका फ्री रेडिकल्स तैयार बॉडी में ज्यादा होने लगेंगे और इतनी चेन रिएक्शन इतना फास्ट होता है कि ये हमारे हर स्टेबल मॉलिक्यूल्स को डिस्टर्ब करते हैं, अटैक की तरह काम करता है ये। और अभी भी हम बात कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, अभी भी सबका फ्री रेडिकल्स बन रहा होगा शरीर में, हर मिनट, हर सेकंड बन रहा होगा। और इनकी तादाद इतना चेन रिएक्शन टाइप होता है कि वो हर जो स्टेबल मॉलिक्यूल है उसको ऑक्सीडाइज करता रहता है। उसके लिखा क्या है, मॉलिक्यूल्स विद अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर टर्म्ड एज फ्री रेडिकल्स। फ्री रेडिकल्स आर ऑक्सीजन कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स विच एन अनवेल नंबर, मतलब जो पेयर था उसका पेयर डिस्टर्ब हो गया है, अब वो रिएक्ट कर रहा है दूसरी जगह पर जाकर। और जब वो रिएक्ट, एक केमिकल चेन तैयार होती है रिएक्शन के तौर पर, और वो सभी जो स्टेबल मॉलिक्यूल्स हैं उनको खराब करती हुई जाती है। या इसको ऐसा मान लेते हैं कि अगर 4 संतरे हैं और उसमें एक सड़ा हुआ संतरा रख देंगे तो वो क्या करेगा, वो बाकी 4 को खराब कर देगा। तो ये फ्री रेडिकल्स वैसे ही होते हैं, ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस में आ जाते हैं और ये खराब होने लगते हैं और हमारे जो स्टेबल मॉलिक्यूल्स हैं उनको भी खराब करते रहते हैं। उसी का नाम फ्री रेडिकल्स होता है। अब होता है क्या है, ये नॉर्मल सेल होता है। आप देखेंगे नॉर्मल सेल किस तरीके का होता है,
और जैसे ही नॉर्मल सेल पर एक ऐसा फ्री रेडिकल्स का अटैक पड़ता है जब हमारे ऊपर, तो हमारे जो जो हमारा नॉर्मल सेल है उसके ऊपर जो रेड डॉट दिख रहे हैं, आप देख पा रहे हैं, वो फ्री रेडिकल्स हैं सारे के सारे, वो अनपेयर्ड वाले हैं, वो रेड वाले हैं, सारे उसको अच्छे वाले सेल को जाकर खराब करते हैं। और आप देखिए थोड़े दिनों बाद, थोड़ी देर के बाद, वो जो हमारा अच्छा नॉर्मल सेल है वो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस में चला जाता है। आप इसको देते हैं ऑक्सीडाइज हो जाता है, या इसको बोलते हैं सड़ जाता है, या इसको सड़ा देते हैं, हमारे अच्छे सेल्स को फ्री रेडिकल्स सड़ा देते हैं। और वो चेन रिएक्शन इतना फास्ट होता है कि हमारे अच्छे मॉलिक्यूल्स को खराब करने जाता है। ऑक्सीडेशन का मतलब है जंग लग जाना, खराब हो जाना, सड़ जाना। तो ये प्रक्रिया हर मिनट हर सेकंड चलती जा रही है हमारे साथ। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि हमारे आसपास कितनी सारी चीजें हैं जो इस पूरे प्रोसेस को फास्ट कर रही है, कितनी सारी वजह है जो इन पूरी चीजों को फास्ट कर रही है। अगर आप देखें ये पूरे सेल्स किस किस को डैमेज कर देते हैं, ये हमारे डीएनए को डैमेज कर देते हैं, ये हमारे बॉडी के अंदर डीएनए प्रोटीन सबको खराब कर देते हैं। और धीरे 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 हम बीमार होने लगते हैं और हमारे सेल्स फंक्शंस प्रॉपर्ली नहीं करते हैं, धीरे धीरे वो मरने लगते हैं और हम लोग खत्म हो जाते हैं। हमारे बहुत सारे अच्छे सेल्स खत्म होने चालू हो जाते हैं, हम बीमार होने चालू हो जाते हैं, हम जल्दी से एज दिखने लग जाती है, हम बूढ़े ज्यादा दिखने लग जाते हैं, बीमारियां बहुत लेट ठीक होने लगती हैं, ठीक भी नहीं होती है, क्रोनिक डिजीज बन जाती है उनकी। तो ये सारा का सारा जो पूरा प्रोसेस है जो करता है वो फ्री रेडिकल्स करता है। और फ्री रेडिकल्स मैंने बताया कैसे कैसे आपको होता है, किस किस वजह से होता है, ये मैंने आपको बताया। तो ये हमारे अच्छे सेल्स को अटैक करते हैं और अच्छे सेल्स को ऑक्सीडेटिव सेल्स में बदल देते हैं, यानी सड़े हुए सेल्स में बदल देते हैं। बॉडी के अंदर चेन रिएक्शन चलता है, ये चलता ही रहता है। तो हमारे डीएनए को डैमेज करते हैं, प्रोटीन को डैमेज करते हैं। तो सोचिए कितनी खतरनाक चीज में हम जा रहे हैं आज। ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हमें करता क्या है, ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जब हमारे सेल्स खराब होने लगते हैं तो ये बीमारी का घर बन जाते हैं। पार्किंसन डिजीज है, आदमी भूलने की बीमारी हो जाती है। आप देखिए स्ट्रोक का प्रॉब्लम हो जाता है, हार्ट का प्रॉब्लम हो जाता है, कैंसर तक हो जाता है। जब हमारे कैंसर सेल्स, बिकॉज हर सेल, बॉडी में बहुत सारे सेल्स होते हैं, अभी उसके पे बात करूंगा, तो वो हर सेल को डैमेज करते हैं क्योंकि जो फ्री रेडिकल्स है वो सभी सेल्स को जाके डिस्टर्ब करता है, सबको ऑक्सीडाइज करता है, सबको परेशान करता है, सबको उसको पकड़ के जकड़ के रखता है। और जब तक वो सड़ नहीं जाता तो उसमें किडनी के भी होते हैं, हमारे ब्लड सेल्स भी होते हैं, हमारे ब्रेन सेल्स भी होते हैं, हमारे न्यूरो सेल्स भी होते हैं, वो सभी को खराब करने में लगे होते हैं। और इतनी सारी बीमारियां हमारे को ये मिल जाती हैं अगर हम इसी तरह से रहे और इसका इलाज नहीं किया, अगर हम इससे बचे नहीं, तो हमारे को इन सब बीमारियों का खतरा होता है। कि दुनिया में जो लोग पूरी जिंदगी लगे रहते हैं अपने आप को सही करने में, मगर ये आपको छोड़ेगा नहीं, ये फ्री रेडिकल्स आपके शरीर में बनते रहेंगे। चेन रिएक्शन इतना फास्ट होता है कि हम संभाल नहीं पाते हैं, और ये हर सेकंड, हर मिनट, हर सेकंड हो रहा है। लोगों को पता चलता है कि वो नॉनवेज भी नहीं खाता, वो दारू भी नहीं पीता, वो सिगरेट भी नहीं पीता, फिर भी उसको कैंसर हो जाता है। वो कैसे हो जाता है आप सोच के देखिए। ये हमारे फ्री रेडिकल्स हमारे अच्छे सेल्स को जाकर ऑक्सीडाइज कर देते हैं और हमारे सारे सेल्स की प्रक्रिया को मार देते हैं। तो हमारा पानी, खाना, वातावरण सब इसका जिम्मेदार होता है। और हमें लगता है कि हम ऐसा तो कुछ नहीं करते हैं, हम एक्सरसाइज भी करते हैं, फिर भी हम परेशान रहते हैं। तो आप देखिए डायबिटीज, हार्ट अटैक, ओवरियन सिस्ट, आर्थराइटिस, कैंसर, मल्टीपल सोराइसिस, स्पाइनल में प्रॉब्लम होगी, हार्ट की प्रॉब्लम होगी, पेट में प्रॉब्लम होगी, आंखों की प्रॉब्लम होगी, इंजरीज बहुत देर में ठीक हो रही है, कान से सुनना कम होने लगता है धीरे धीरे। तो सब जगह के सेल्स को वो ऑक्सीडाइज करता है पूरे जीवन में। इतना चेन रिएक्शन फास्ट होता है, किडनी में स्टोन हो जाता है, किडनी फेलियर तक हो जाता है, लोग डायलिसिस में पहुंच जाते हैं। तो रूट कॉज हमारा सेल है, हमारा सेल है। और हमारे को मदर सेल चाहिए, क्योंकि मदर सेल क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। मदर सेल का मतलब है कि जब बच्चा माँ की कोख से निकलता है तो एक नाल के साथ बंधा होता है, एक कॉर्ड के साथ बंधा होता है, उसको फिर काटते हैं हम लोग। जो वो काट के निकला तो उसको, तो यहाँ पे तो पहले पुराने जमाने में सेव कर लिया करते थे उसको, मगर वो इतना पावरफुल होता है कि आप उससे एक नया स्टेम सेल बना सकते हैं। और उस स्टेम सेल को आप अपने बच्चे के साथ अगर प्रिजर्व करके रखा है तो इंजेक्ट करके आपके नए सेल्स को जहां जहां सड़ा हुआ है उसको नया बना सकता है। तो ये जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है, जो हमारे सेल्स, जो फ्री रेडिकल्स है, वो कहाँ कहाँ नुकसान पहुंचाते हैं मैंने आपको बताया, ये आपको समझना चाहिए। अब होते सेल्स क्या है, इस पे थोड़ा सा बात करते हैं। ये बेसिकली सेल्स हैं क्या? मोर देन 100 ट्रिलियन सेल्स होते हैं बॉडी में। कितने होते हैं? 100 खरबों की तादाद में हमारे पास सेल्स होते हैं। मोर देन 100 ट्रिलियन सेल्स होते हैं बॉडी के अंदर। डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स होते हैं, शेप्स होते हैं। जनरली सेल्स की जो नॉर्मल लाइफ होती है वो 90 से 120 दिन होती है। ये डिपेंड करता है आपकी एज पर, मेटाबॉलिज्म पर, आपकी हेल्थ पर डिपेंड करता है। 90 दिन से 120 दिन होती है। जब हम जवान होते हैं, जब बड़े होते हैं, धीरे धीरे बड़े हो रहे होते हैं, तो 120 दिन की हमारी सेल्स की
पूरी एक प्रक्रिया होती है बनने की, हर बार रिपीट रिपीट रिपीट। मगर जैसे जैसे बुजुर्ग होते जाते हैं, बीमारियां गिरने लगती हैं, तो टाइम स्पेंड कम होता रहता है, हम परेशान होते रहते हैं। 200 से ज्यादा डिफरेंट सेल्स होते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर जो प्रॉपरली फंक्शन कराते हैं ह्यूमन बॉडी को। स्टेम सेल हमारे पास होता है, न्यूरोलॉजिकल सेल होते हैं, रेड ब्लड सेल्स होते हैं, मसल सेल्स होते हैं, सेक्स सेल्स होते हैं, सारे सेल्स होते हैं, बोन सेल्स होते हैं, हर तरह के सेल्स हमारे पास होते हैं बॉडी के अंदर। तो हमें समझना चाहिए दुनिया में 2 तरह के सेल्स होते हैं। एक एम्ब्रोनिक स्टेम सेल होता है। एम्ब्रोनिक स्टेम सेल का मतलब वही है कि माँ के पेट से जब बच्चा आता है बाहर, तो जो जिस कॉर्ड से बना होता है, जिस कॉर्ड से बना होता है, वो बेसिकली कुदरत ने कितना सिस्टम बनाया उसके लिए, खाना पानी सब कुछ, न्यूट्रिशन, उस कॉर्ड के थ्रू माँ अपने बच्चे तक पहुंचाती है जो पेट में होता है 9 महीने में। वो जो एम्ब्रोनिक स्टेम सेल होता है, एक तो ये होता है, और 2 तरह के सेल पाए जाते हैं, वो ह्यूमंस में पाए जाते हैं, जानवर में पाए जाते हैं। इस तरह से जो इस तरह की चीजें होती हैं, लिविंग चीजें होती हैं। और एक दूसरा होता है प्लांट फ्रूट स्टेम सेल्स होते हैं। तो जीव दुनिया में 2 ही तरह के स्टेम सेल होते हैं। और ये जो हमारा एम्ब्रोनिक स्टेम सेल है, ये इतना पावरफुल होता है कि आप देखेंगे कि किस तरीके से, अगर नीचे आप देखेंगे कि किस तरीके से धीरे धीरे वो जो सेल है, एम्ब्रोनिक सेल है, फिर वो मॉलिक्यूल बनाता है, मॉलिक्यूल के बाद सेल बनाता है, फिर टिश्यू बनाता है, और फिर आपकी स्किन बनाता है, और फिर आप ह्यूमन बनते हैं। तो 2 तरह के सेल्स होते हैं दुनिया में, 2 टाइप ऑफ सेल्स होते हैं, एम्ब्रोनिक स्टेम सेल्स होता है और एक प्लांट स्टेम सेल होता है। तो 2 तरह के होते हैं। अब इसके बारे में अगर थोड़ी बात करें, तो ये एम्ब्रोनिक स्टेम सेल इस तरीके से होता है, अगर जिन लोगों को पता होगा, कि जो लोग जानते होंगे कि माँ के पेट से जब बच्चा निकलता है, तो जो नाल होती है, जो उसको कट करके, बहुत सारे लोग तो उसको निकाल के डिब्बे में रख लेते हैं, पेड़ के नीचे लगा देते हैं, और लकी चार्म बोलते हैं। मगर आपको पता होना चाहिए कि उससे कुछ होगा नहीं। ये इतना पावरफुल चीज होती है सर, कि अगर आप देखो फ्रूट का जो स्टेम सेल है या प्लांट का स्टेम सेल, इसको आप ये सोचिए, ये ह्यूमन बॉडी के स्टेम सेल को कैसे मैच करता है। कि अगर पेड़ का एक तना आप काट दीजिए, पेड़ का तना, पत्ते नहीं बोल रहा हूं, तना काट दीजिए, आप देखना महीने 2 महीने साल में उसमें पत्ती निकल जाएगी थोड़ी सी। वो उसका फ्रूट का स्टेम सेल है जो उसको रीजनरेट कर रहा है। आप पेड़ को कहीं से भी काट दीजिए, वहां से तना निकल जाएगा, वहां से पेड़ निकल जाएगा, वहां से पत्ता निकल जाएगा, वहां से जड़ निकल जाएगी। तो वो स्टेम सेल होता है फ्रूट स्टेम सेल, प्लांट स्टेम सेल। वैसे ही हमारा सेल होता है एम्ब्रोनिक सेल, जो ह्यूमन के अंदर होता है, कि वो स्टेम सेल इतना पावरफुल होता है कि जिस भी ऑर्गन में जाएगा वो उसको रेप्लिकेट कर लेगा, उसको बना देगा, और उसके जैसे धीरे 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 काम करना चालू कर देगा। बहुत सारे लोग आज क्या करते हैं, अपने बच्चे के स्टेम सेल को, जो कॉर्ड होती है, उसको सेव करके रखते हैं। बहुत सारे बैंक्स आ गए हैं, उसके अंदर रखते हैं कि बच्चे को कोई क्रोनिक डिजीज हो गया, ब्लड कैंसर टाइप हो गया, तो जो सेव करके रखा हुआ है, बैंक्स आ गए हैं बहुत सारे, उसमें से निकालते हैं, बच्चे को इंजेक्ट करते हैं, वो स्टेम सेल प्रक्रिया फास्ट हो जाती है, और स्टेम सेल उसी ऑर्गन के पास जाके काम करता है जहां पर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है, जहां फ्री रेडिकल्स है, जिसने ऑक्सीडाइज कर दिया उसके सेल्स को, नए सेल्स को बनाने के लिए वो फटाफट फटाफट काम करने में लग जाता है। तो एम्ब्रोनिक स्टेम सेल इतना पावरफुल होता है। प्लांट स्टेम सेल मैंने आपको बताया कितना पावरफुल होता है, कि पेड़ को काट दीजिए आप, फिर भी उसमें से एक पत्ता जरूर निकल जाएगा, टहनी जरूर निकल जाएगी। तो स्टेम सेल 2 तरह के होते हैं। एम्ब्रोनिक स्टेम सेल आप देख सकते हैं किस तरीके से होता है, किस तरीके से बनता है, किस तरह से खाना जाता है, कैसे न्यूट्रिशन जाता है, कैसे ऑक्सीजन जाता है बच्चे के अंदर। तो इस तरह की एक संरचना ऊपर वाले ने, कुदरत ने हमारे को बना के दी है। तो कितना पावरफुल होता है स्टेम सेल, आप देखिए एम्ब्रोनिक जो स्टेम सेल होता है, वो स्टेम सेल होगा, वो आपका रेड ब्लड सेल भी बना सकता है, आपका न्यूरो का भी बना सकता है, वो लीवर का भी बना सकता है, मसल का भी बना सकता है। वो स्टेम सेल इतना पावरफुल होता है कि वो जाके रेप्लिकेट कर लेता है, जहां पर खराबी होती है उस स्टेम सेल को बना लेता है। आप सोचिए, और रीजनरेट कर सकता है स्किन को, नर्वस सिस्टम को, बोन्स को, लीवर को, थायराइड को, सबको खत्म कर सकता है, बिल्कुल ठीक कर सकता है। तो इतना खतरनाक ये स्टेम सेल बनाया कुदरत ने। मगर आज हमारे पास तो, आपके पास तो वो स्टेम सेल है नहीं, क्योंकि वो जब हमारी कॉर्ड कटी थी उसके बाद तो जो वो निकला था वो कहाँ है, किसी के पास नहीं है, तो हम बचा के कैसे रखेंगे। तो उसके लिए आज डेल्टा फार्मा ने एक नया एक इनोवेशन किया, जिसका नाम दिया न्यूट्रीलॉन्ग स्टेम सेल, प्लांट स्टेम सेल, फ्रूट स्टेम सेल। उसको लेके आए, वो क्या है अब उस पर चर्चा करते हैं हम थोड़ा सा। कि बहुत सारे लोग प्रिजर्व कराते हैं, बहुत सारे बैंक्स होते हैं अपने बच्चों को, जब वो पैदा होते हैं उनका कॉर्ड को सेव करा लेते हैं। रिलायंस भी इसमें आ गया, आप देख सकते हैं बहुत सारी कंपनीज हैं, कॉर्ड लाइफ इंडिया करके है, आप देखिए उनका पेमेंट क्या है, कितने सारे ग्रुप को रखते हैं, कितने सालों के लिए रखते हैं। आप देखिए नीचे से थर्ड रिलायंस भी इसमें है, ये लोग कॉर्ड सेव करके रखते हैं, महीने का, साल का पैसा लेते हैं, जब तक लाइफ टाइम के लिए लेते हैं, कि जब तक आप अपने बच्चे के लिए रख सकते हैं तो रख सकते हैं। तो ये जो स्टेम सेल है, जिसको मदर सेल बोलते हैं, ये मदर सेल कितना इंपॉर्टेंट है एक आदमी के लिए, एक ह्यूमन बीइंग के लिए। तो ये स्टेम सेल के बारे में बात कर रहा था मैं आज आपसे। अब बात करते हैं फ्रूट स्टेम सेल के।
तो 1990 में पता चला कि हमारा जो एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल होता है, ये एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल के बारे में भी 1990 के आसपास लोगों को पता चला कि ये कितना पावरफुल होता है जो बच्चे की कॉर्ड होती है, एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल। और 1990 के आसपास ही डॉक्टर फ्रेड जूरी को पता चला कि जो प्लांट स्टेम सेल है वो भी कितना अच्छा होता है और कितना बड़ा होता है। तो 1990 के आसपास रिसर्च हुई। ये डॉक्टर फ्रेड जूरी है जो साइंटिस्ट है, मेबल बायोकेमिस्ट्री, स्विट्जरलैंड की कंपनी है। ये साइंटिस्ट है, ये स्विट्जरलैंड में साइंटिस्ट है। इनके पास इन्होंने एक ऐसा इन्वेंशन किया कि स्विट्जरलैंड में एक एप्पल पाया जाता है। अगर एप्पल को काट के रख दिया जाए, इंडिया में आप अपने घर में देखिएगा, अगर हम काट के एप्पल को रख देंगे तो वो ब्लैक हो जाएगा 5, 7, 10 मिनट के अंदर ही, आधे घंटे के अंदर हो जाएगा। तो उसका जो स्टेम सेल है, आप देखिए, वो जैसे ही हवा में आया, जैसे ही पॉल्यूशन में आया, वो काला होना शुरू हो गया। यानी कि फ्री रेडिकल्स उसको मारते हुए जा रहे हैं और ऑक्सीडाइज कर दिया उसको, सेब को। मगर जो ये स्विट्जरलैंड का एप्पल है, इसके अंदर खासियत है कि ये अगर काट के आप रख देंगे तो 6 महीने तक ये ब्लैक नहीं होता, ये 6 महीने तक ऑक्सीडाइज नहीं होता। ये 6 महीने तक इतना पावरफुल होता है इसका सिस्टम। इसका जो मदर सेल होता है सेब का, वो इतना फास्ट होता है कि फटाफट गुड मॉलिक्यूल्स को बनाता है। 4 जो इलेक्ट्रॉन का पेयर है वो तैयार करके रखता है और वो बनाता रहता है। और वही इन्होंने खोज की और वहीं पर उन्होंने रिसर्च किया, तो एक स्टेम सेल निकाला, एप्पल स्टेम सेल, जिसको साइंटिफिक नाम दिया मोलिस डोमेस्टिका। ये साइंटिफिक नेम है मोलिस डोमेस्टिका। और वही सेम उन्होंने रिसर्च किया, वहां पर एक विशेष प्रजाति की अंगूर आता है, उसका स्टेम सेल भी निकाला, उसका नाम दिया सोलर व्हाइटिस। तो ये स्टडी किया इन्होंने, जूरिक में, पीएचडी होल्डर है, बहुत बड़ी कंपनी है। इन्होंने शोध किया कि जो स्टेम सेल फ्रूट का है वो हमारे एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल यानी मदर सेल को फ्रूट स्टेम सेल स्विट्जरलैंड का लगभग 80% मैच करता है। अब हमारे पास तो नहीं था, मगर इन्होंने वो खोज निकाला, लिखा है दे हैव द पोटेंशियल टू बिकम एनी टाइप ऑफ सेल इन द बॉडी। आप अगर पढ़ेंगे, बिफोर cell becomes specialized, it is first starts out of a stem cell. The unique feature of stem cells is that they are pluripotent. They have the potential to become any type of cell in the body. तो इनका रिसर्च इस बात पे हुआ कि आप जो ये फ्रूट स्टेम सेल हम लेंगे या यूज करेंगे, आज मेबल बायोकेमिस्ट्री का स्विट्जरलैंड का प्रोडक्ट है, याद रखिएगा, उनका स्टेम सेल है, फ्रूट स्टेम सेल है, वो ह्यूमन बॉडी के स्टेम सेल को कैसे मैच कर सकता है। अबाउट मेबल बायोकेमिस्ट्री, स्विट्जरलैंड का कंपनी है, 1 लाख से ज्यादा एम्प्लॉय है इनके पास। कितना? 1 लाख से ज्यादा एम्प्लॉय है। पूरे विश्व में इनके लोग प्रोडक्ट खाते हैं। 1991 में ये पूरा फाउंडेशन बना इन लोगों का। इनके पास जो टीम है वो वर्ल्ड की बेस्ट बायोलॉजिकल टीम है, जो बायोकेमिस्ट होते हैं, फाउंडर्स होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं, उन लोगों ने मिलकर इसको पूरे प्रोडक्ट को डिजाइन किया। और वही प्रोडक्ट आज डेल्टा न्यूट्रीलॉग स्टेम सेल के अंदर हमने डाला। तो इतना मजबूत प्रोडक्ट बनाया हम लोगों ने कि आप देखेंगे तो, आप खाएंगे तो, आप लोगों को रिकमेंड करेंगे तो जिन लोगों को दिया गया वो आपको बोलेंगे यार थैंक यू वेरी मच। ये तो असंभव चीजें आपको मिलेंगी अगर आपने इसको सेल करना चालू किया तो। और आज इसके बारे में अगर थोड़ा बताऊं तो मेबल बायोकेमिस्ट्री स्विट्जरलैंड की दुनिया में हर तरह का इनके पास अवार्ड है, दुनिया में हर तरह का इनके पास एक ऐसा सर्टिफिकेशन है जो वर्ल्ड में ना के बराबर कंपनियों के पास है, बहुत रेयर है। तो इन्होंने अच्छा शोध किया, इन्होंने अच्छा बताया लोगों को, और उसमें पूरा 1991 से इन्होंने देखिए कितनी मेहनत की इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए, कितना रिसर्च बेस्ड काम किया इनको बनाने के लिए। तो एप्पल और ग्रेप दोनों का स्टेम सेल निकालकर एक पाउडर फॉर्म में हमारे को दिया, डेल्टा फार्मा ने लिया, डेल्टा फार्मा ने अपने प्रोडक्ट में डाला। और इस प्रोडक्ट के अंदर कंपनी ने, जो हमारे सीनियर साइंटिस्ट भी हैं हमारे साथ, डॉक्टर असीम मौर्य जी हैं, उनके साथ मेरा बहुत सारा डिस्कशन हुआ। हमने उनको बताया कि इसको और पावरफुल कैसे बनाया जा सकता है। तो इसके अंदर और भी जो कंपनी के हीरो प्रोडक्ट थे, लाइक आपको बताया एस्ट्राजेंथिन है, रेस्पिरेट्रॉल है, CQ10 है, और इसके अंदर रोशिप जैसी चीजें हैं, ग्लूटाथाइन भी है। उसको इतना पावरफुल बनाया कि अगर सिर्फ एक ही प्रोडक्ट
60 दिन के लिए कोई खाएगा तो वो आपको हमेशा बोलेगा कि भाई साहब मेरे फैमिली में हर आदमी को खाना चाहिए ये प्रोडक्ट। तो इतना जबरदस्त प्रोडक्ट है इसके बारे में। तो ये पैकेट ऑफ न्यूट्रिलॉन्ग स्टेम सेल होता है बेसिकली, ये बहुत सारे स्ट्रोक्स के लिए, कैंसर के लिए, सबको हेल्प करता है सही करने के लिए हमारा जो प्रोडक्ट है ये। और हर बीमारी में ये बहुत ही लाभदायक हो सकता है, साबित हो सकता है। और ऐसा बनाया भी गया लोगों ने, किया भी लोगों ने, और एक्सपेरिमेंटेड ऑलरेडी प्रोडक्ट है। कोई ऐसा नहीं है कि नया इन्वेंशन है, पुराना इन्वेंशन 1990 से इन्वेंट हो चुका है ऑलरेडी। और दुनिया जहान के सारे लोग इसको खा रहे हैं। और आज हमने क्या किया है, इसको और पावरफुल बनाने के लिए डेल्टा का जो एक्सपर्टीज है अपना, उसके साथ काम किया हम लोगों ने। खाना कैसे है ये याद रखना बस आप। इसके अंदर 30 पाउच होंगे। एक पाउच को आपको फाड़ना है, सुबह खाली पेट जीभ के नीचे डालना है, जैसे कि फोटो भी बना हुआ है, जीभ के नीचे डालना है पाउडर को। और दूसरी बात क्या है, हमारा बढ़िया क्यों है, मार्केट में बहुत सारे स्टेम सेल और हैं, तो आप बता सकते हैं वी हैव 21 से 22 प्रोडक्ट हमारे स्टेम सेल के अंदर है। दूसरा, हमारा प्रोडक्ट का जो पाउडर है वो ग्रैनुअल फॉर्म में है, और इंडिया में अभी कोई भी कंपनी ग्रैनुअल फॉर्म में नहीं दे रहे हैं। ग्रैनुअल फॉर्म का मतलब है जो पाउडर है उसमें छोटा छोटा दाना होगा, जिससे कि वो पाउडर कभी भी अंदर, क्या बोलते हैं उसको, वैसा नहीं होगा, हार्ड नहीं होगा, उसको इजीली मेल्ट हो जाएगा, अच्छे से मेल्ट हो जाएगा। तो जीभ के नीचे सुबह सुबह खाली पेट आपको अपने जीभ के नीचे डाल लेना है, और उसको वो ऑटोमेटिकली थोड़ी देर में डाइल्यूट होना चालू हो जाएगा, और वो फास्ट रैपिड एब्जॉर्ब करेगा आपकी बॉडी में, इसलिए जीभ के नीचे डाला जाता है। और लिखा हुआ है उसके बाद आप पानी पी सकते हैं, और अच्छे से पानी पीजिए। 30 मिनट से लेकर 1 घंटे के बाद ही कुछ खाइए। तो ये खाली पेट सुबह सुबह लेना है, पानी के साथ, एक पानी में घोल के नहीं लेना उसको, फिर बता रहा हूँ, जीभ के नीचे फाड़ के डाल देना है, और जीभ के नीचे डालेंगे तो अपने आप डाइल्यूट होना चालू हो जाएगा। थोड़ी देर तक आप जीभ के नीचे रखेंगे तो डाइल्यूट होता रहेगा, एब्जॉर्ब फास्ट हो जाएगा आपकी बॉडी के अंदर। और उसके बाद आप पानी पी सकते हैं, थोड़ा पानी पीजिए अच्छे से, 1 गिलास 2 गिलास जो पानी पी सकते हैं। उसके बाद 1 घंटे के बाद आपको खाना है जो भी खाना है, 1 घंटे से पहले आपको कुछ नहीं खाना है। क्लियर है?